उत्तराकाशी टनल रेस्क्यू सफल रहा। 41 मजदूरों ने 17 दिन उस अंधेरे को कैसे झेला होगा ये तो वही जानते हैं, लेकिन उनके बाहर आ जाने के बाद उनके धैर्य और सहनशीलता की सभी तारीफ कर रहे हैं। सकुशल बाहर आए श्रमिकों से प्रधानमंत्री ने दूरभाष पर चर्चा की और उन्हें बधाई देते हुए उनके संयम की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितनी बेचैनी अंदर आप लोगों की थी, उतनी बेचैनी बाहर रेस्क्यू टीम को भी थी। मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गब्बर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इससे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीज़ें समझा भी पा रहे थे, तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूँगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर आप लोगों का। सर ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर, आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बार बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्टेक्ट में बराबर बने रहते थे सर। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बैलेट पेपर कलेक्टर द्वारा खुलवाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उसके बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी बैलेट पेपर खोले गए तो भाजपा वाले बिलासपुर में शिकायत करने पहुंच गए, उन्हें अपने बारे में बताना चाहिए। बालाघाट में मध्य प्रदेश में वहाँ के कलेक्टर ने बैलेट पेपर खुलवा दिया। अब भाजपा यहाँ हल्ला कर रही है कि अधिकारियों कर्मचारियों को दबाव डाल के करेंगे, तो ये खुद करते हैं और दूसरे पे आरोप मढ़ते हैं। ये काम उनका है। कल भी मैंने कहा भाई ईडी आईटी की इतना दबाव है कि उससे बड़ा दबाव किसी के नहीं हो सकता। तो लगातार दबाव लोग महसूस भी कर रहे हैं। तो बालाघाट के में जो हुआ उसके बारे में पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग बता लें वो किसके दबाव में किया है। पूरा स्ट्रांग रूम खुलवा लिया, बैलेट पेपर खुलवा लिया, तो किसके दबाव में किया है। भाई 5 राज्यों में चुनाव हुआ, अभी तो तेलंगाना बचा है, तो यहाँ जब बैलेट पेपर खुलना शुरू किया और मैं देखा हूँ बिलासपुर में शिकायत करने पहुँचे, तो पहले अपने बारे में बताएं। आज सोशल मीडिया में एक शर्तनामे की खूब चर्चा हुई। दरअसल ये शर्तनामा मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम को लेकर है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो शर्त जीतेगा उसे शर्त हारने वाला 1 लाख रुपए देगा और वह रकम चेक के रूप में पहले से ही तीसरे व्यक्ति के पास जमा रहेगी। मामला मध्य प्रदेश के सूखापुरा ग्राम पंचायत का है, जहां धनी राम भलावी और नीरज मालवी नामक व्यक्तियों के बीच मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस में सरकार बनने को लेकर शर्त लगी है, जिसका उल्लेख बाकायदा स्टाम्प पेपर पर किया गया है। नीरज मालवी का कहना है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और धनी राम भलावी का कहना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसी बात पर दोनों के बीच 1 लाख रुपए की शर्त लग गई। गोवा की अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में समन जारी किया और उन्हें 29 नवंबर को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोर्ट में आम आदमी पार्टी की गोवा इकाई के प्रमुख अमित पालेकर पेश होंगे। उन्होंने बताया कि दस्तावेज प्राप्त करने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि कार्यवाही पर चुनौती दी जाए या नहीं। केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से 81 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये केंद्र सरकार की उपलब्धि है। साथ ही गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया जाना भी ऐतिहासिक फैसला है। तो देश भर में लगभग 89,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन है
और 31,000 के लगभग क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं। इनमें से 15,000 15,000 स्वयं सहायता समूह का चयन किया जाएगा, जो ड्रोन जिनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। मार्च 2024 तक 500 ड्रोन जो हैं वो ये जो अग्रणी उर्वरक कंपनी हमारी है वो अपने संसाधनों से उनको उपलब्ध कराएगी, और अगले 2 वर्षों में 14,500 ड्रोन केंद्रीय सहायता से उपलब्ध करवाए जाएंगे। रायपुर पुलिस ने एक महिला को फर्जी पुलिस वर्दी में गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह महिला अपने आप को रायपुर के टिगरापारा थाने की हेड कांस्टेबल बताती थी। पुलिस ने उक्त महिला के खिलाफ धारा 171 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी महिला का नाम मल्लिका गिरी है और वह मठपुरैना इलाके की बताई जा रही है। थाने में महिला से पूछताछ करने पर और भी खुलासा होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह आज सेवा मुक्त हो गए। उन्हें आयोग में भावभीनी विदाई दी गई। उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने उनके सम्मान में उनसे बहुत कुछ सीखने की बात कही एवं उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा की। गौरतलब है कि श्री ठाकुर निर्वाचन आयुक्त के पूर्व रायपुर और बिलासपुर के कलेक्टर भी रह चुके हैं। सभी ने उनके कार्यकाल का अनुभव साझा करते हुए उसे काफी सुखद और यादगार बताया।